हमारे पास बहुत सुंदर झीलें हैं, उन झीलों को कैसे हम और आकर्षित करें। हमारे यहाँ हम किस तरह से टूरिस्ट शो करना है। 22 जगह एरोड्रोम्स बन रहे हैं कई क्षेत्रों में जहाँ के पर्यटक जा सकेंगे। जितनी हवाई पट्टियां थी हमारी चिन्यालीसौर की हो, चाहे हमारी पिथौरागढ़ की हो, बननगर की, देहरादून, सारी हवाई पट्टियों पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है ताकि उसमें और फ्लाइट्स आ सके। लखनऊ से हमारी कनेक्टिविटी हो गई है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि काठमांडू से भी देहरादून हमारे उत्तराखंड में रास्ता खुल जाए, अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने आए। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद देश में इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। इसी को देखते हुए हरिद्वार में बाबा रामदेव ने एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। बाबा रामदेव ने इस हमले के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। बाबा ने कहा कि आदिवासियों को उनकी जमीन से बेघर करने और उन्हें पूंजीपतियों को बेचे जाने की वजह से नक्सलवाद पैदा हुआ है। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव बीजेपी से बाहर किए गए राम जेठमलानी और आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग पर भी बेबाकी से बोलते नजर आए। करप्ट पॉलिटिशियंस और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर के देश की सरकारों की नीतियां ही नक्सलवाद के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार है। उस समस्या का जन्म इसीलिए हुआ कि वनवासियों को उनकी मूल अधिकारों से वंचित कर दिया गया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आईपीएल पर बैन लगे, क्रिकेट पर बैन लगे, वैसे मैं स्वदेशी खेलों का प्रशंसक हूं। उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि इस खेल के पीछे जो खेल है उसमें खिलाड़ी और कुछ सट्टेबाज तो सामने आ रहे हैं, लेकिन पीछे जो करप्ट पॉलिटिशियंस जो बैठ करके पूरा चक्रव्यूह चलाते हैं और इसमें मोटा माल काटते हैं, उनकी भी हकीकत देश के सामने आनी चाहिए। जेठमलानी जी काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के एक सशक्त अग्रणी योद्धा हैं, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। अब बीजेपी ने उनको क्यों निकाला, कैसे निकाला, ये उनका अंदरूनी मामला है, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम आपको बताएंगे कि अखबारों ने किन खबरों को सुर्खियां बनाए हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका आज का दिन कैसा होगा और योग के जरिए अपने आप को कैसे निरोग रख सकते हैं। Knowledge is what we gain. Discipline is what we follow. Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KDMA. रघु ये कैसे चमत्कार? मयूर से प्रसाद बना है। मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी पाओ। 3 रुपए की चाय, 4 रुपए का समोसा और 1 रुपए का अजी 1 रुपए का लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। लाजवाब खुशबू, लाजवाब स्वाद, खाइए जरूर लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। खाइए लाजवाब जी हुजूर सिर्फ 1 रुपए में और मुस्कुराइए हुजूर। पान मसाला खाना हानिकारक है। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया पैक। यूपी में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और आपराधिक वारदातों को रोकने में नाकाम यूपी पुलिस हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वहीं प्रदेश के आला अधिकारी अपनी नाकामी छुपाने के लिए बेतुकी बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। अलीगढ़ कोर्ट परिसर में बंदियों पर हुई गोलीबारी और महिला सुरक्षा के बारे में जब प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव और डीजीपी देवराज नागर से पूछा गया तो उन्होंने कुछ अलग ही अंदाज में इसका जवाब दिया। पहला आयाम ये है कि विशिष्ट घटना के बारे में तो अगर आप पहले से बताएंगे तो हम तैयारी करके आएंगे। हर विशिष्ट घटना के बारे में तत्काल जानकारी क्या बताएं, हमारी याददाश्त इतनी तेज नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है कोर्ट परिसर के अंदर की। दूसरा आयाम जो कोर्ट भी का
जो सुरक्षा व्यवस्था है न केवल माननीय उच्च न्यायालय बल्कि जो अन्य जिला न्यायालय हैं वहां पे हम सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई चूक हो जाती है। 1.5 लाख का फोर्स है, उसमें भी वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो वैसे भी जो है काम हर एक के पास बहुत ज्यादा है। उसको एकदम हम लोग पूरा फोर्स को ये चीजें बता पाए एकदम, वो सब जो उस काम को सीख लें, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा व्यवहारिक होगा। लेकिन हम फिर भी जो है लगातार लगे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगा कि ये कानून बन गया। तो ये जो चीजें हैं इसके बारे में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को कानून पता चले, और जब कानून पता चलेगा तो उसके हिसाब से कार्रवाई भी हो जाएगी। अभी मुश्किल से इसको 2 महीने ही हुए हैं, 2-2.5 महीना हुआ है जब ये कानून बना है, तो हम लोग जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई कराएं, मतलब इसको ज्ञान करा रहे हैं सबको, और उसके बाद जो है उसमें वो लोग उसके अनुसार जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट है 2013 के जो संशोधन हुए हैं IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, तो उसके हिसाब से हम जो है उसके अनुसार कार्रवाई कराते हैं। और इसी पे बात करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेन्द्र सिंह चौहान और वरिष्ठ पत्रकार अनिल चतुर्वेदी जी से। दुर्गेन्द्र जी, कानून की रक्षा करने वालों को खुद ही कानून के बारे में नहीं पता। जैसा मैं अभी सुन रहा था कि देवराज नागर जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे थे अभी 2-2.5 महीने हुआ है, ये कानून नीचे तक पहुंचने में देर लगेगी। ये चिट्ठी पत्री का युग नहीं है, ये आदिम युग नहीं है कि एक दिन चिट्ठी लिखी और 3 महीने बाद वो चिट्ठी पहुंची। इंटरनेट का युग है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। और अब तो सब कुछ उत्तर प्रदेश की पुलिस हाईटेक होने का दावा करती है, इंटरनेट की बात करती है, तमाम फेसबुक पर भी पुलिस आ गई है, तमाम सोशल साइटों पर भी उसका एक्सेस है। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, या जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहते। अगर डीजीपी चाह लें तो मुझे लगता है 24 घंटे में उत्तर प्रदेश भर में मैसेज कन्वे हो जाएगा। मुझे मालूम है कि डीजीपी नाम की जिस संस्था के वो मुखिया हैं, एक जो खुद डीजीपी हैं, डीजीपी अपने आप में एक पद के साथ साथ एक संस्था के रूप में होता है कि एक मुखिया होता है, कि अगर वो एक परिवार का मुखिया एक मैसेज कन्वे करना चाहे तो मुझे लगता है कि उसमें 24 घंटे से ज्यादा उसको अनुपालन में उसमें वक्त नहीं लगेगा। और जहां तक वो बात कर रहे हैं कि मैसेज धीमे धीमे कन्वे किया है, तो डीजीपी का एक जो सर्कुलर अगर थाने स्तर पर या अधिकारियों के स्तर पर आ जाएगा और ये कहा जाएगा कि 24 घंटे के अंदर हमको बता दिया जाए कि आपके थानों में ये हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि ये हो जाएगा। 2.5 महीने बीत गए और अभी तक ये बात नहीं आई है। सुप्रीम हाई कोर्ट ने जब फटकार लगाई है, अभी तक इनको याद भी नहीं आता डीजीपी महोदय को, अभी इसकी फिक्र भी नहीं होती कि महिला कानून भी कोई बना है। 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश का यूपी हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि आपको, इनको खुद बुलाया था डीजीपी महोदय को कोर्ट ने, और इनको सामने इनको फटकार लगाई है, वहां बुला के कोर्ट में फटकार लगाई गई है कि आपको पुलिस शब्द का मतलब ही नहीं मालूम कि पुलिस क्या बनी हुई है। आपके लोग ट्रेंड नहीं है, अनट्रेंड हैं उनको, और महिला मामलों में तो बेहद असंवेदनशील है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी महिलाओं के मामले में और बुजुर्गों के मामले में एक गंभीर टिप्पणी पिछले दिनों की थी और कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो चाल चरित्र और चेहरा बुरी तरह से मतलब बिगड़ा हुआ है और इस पर काबू नहीं किया गया। तो एक तरह संकेत दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि हम सीधी कार्रवाई इस पे कहीं कर सकते हैं। जी दुर्गेन्द्र जी, जो प्रमुख सचिव गृह हैं उन्होंने भी बेतुकी बयानबाजी में वो भी पीछे नहीं रहे। उनका कहना है कि अगर कोई घटना हो जाती है और उसके बारे में पत्रकार पूछना चाहते हैं तो पहले से उनको बता दे, जिससे वो तैयारी करके आए। साफ है कि वो किसी तरीके से ये बेतुकी बयानबाजी करके बच नहीं सकते। जो मुलायम सिंह सरकार पहले रही है उसमें भी ये प्रमुख पद पे रहे हैं, और अखिलेश यादव की सरकार में भी प्रमुख सचिव गृह हैं। श्रीवास्तव साहब को ये पता होना चाहिए कि जो बड़ी घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश के, प्रमुख सचिव गृह के पद पर हैं और वो इसको टाल नहीं सकते कि साहब आप मुझे बता दीजिए, मैं तैयारी करके आऊंगा। जहां बरेली में गए थे, क्या वहां के पत्रकारों से उनका सीधा संबंध है या उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था बना रखी कि मैं आ रहा हूं, आप बताइए आपके क्वेश्चनर क्या है, आपकी प्रश्नावली क्या है। तो ये तो सीधे सीधे बचने का मामला, जैसे नेता बयानबाजी करके टल जाते हैं। अब मैंने लगातार मैं इस बात को बता रहा हूं कि नेताओं जैसा चरित्र इन अफसरों का हो गया है, ये नेतागिरी करने लगे हैं। ये नौकरशाह नहीं है, अफसर नेता हो गए हैं और नेता उनके गुलाम हो गए हैं। जो एक तरीके से लोकतांत्रिक दबाव होना चाहिए था, जो विधायिका का दबाव होना चाहिए था, कार्यपालिका पर कतई मुझे नजर नहीं आया। जी अनिल जी, 2 बड़े जो अफसर हैं उनकी इस तरह की बयानबाजी अपने मातहतों पर, अपने जो छोटे जो उनके नीचे काम करने वाले हैं, उनको क्या संदेश दे रहे हैं इस तरह का बयान देकर? ये एक्चुअली अब ब्यूरोक्रेसी विशुद्ध रूप से वो उसकी जवाबदेही जो हमारे संविधान और समाज के प्रति लगता है ही नहीं, वो उनकी जवाबदेही अब राजनीतिक सिस्टम के लिए हो गई है। और निष्ठा उनकी मतलब ये है कि वो कोई, जैसे उन्होंने कहा कि सफाई,
अब मुख्यमंत्री अपने हिसाब से अधिकारियों को नियुक्त करता है तो जाहिर है कि उसकी निष्ठा समाज की वजह सीधे सीधे मुख्यमंत्री में रहेगी और उसके पॉलिटिकल सिस्टम में रहेगी। ये सारी चीजें जो है वो खतरनाक है, क्योंकि अधिकारी फिर गैर जिम्मेदार या इस तरह की चीजें करने लगता है और निश्चित रूप से ये गैर जिम्मेदारी की बातें हैं जो एक पूरे प्रशासनिक सिस्टम से हम उम्मीद करते हैं कि वो जनता के प्रति संवेदनशील हो, तो वो चीज नहीं दिखाई दे रही है और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ये ठीक नहीं है फिलहाल हमारे समाज व्यवस्था के लिए। अभी ये यूपी पुलिस के संदर्भ में ही नहीं बल्कि कल शीला दीक्षित जो दिल्ली के मुख्यमंत्री वो इस पर एक बयान दे रही थी कि पुलिस जो है बहुत ज्यादा मतलब निर्भया कांड के बावजूद पुलिस में कोई संवेदनशीलता महिलाओं और महिला अत्याचारों के प्रति नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ही नहीं बल्कि दिल्ली और ये एक तरह से देश की पुलिस का चरित्र ही कुछ इस तरह से हो गया है और इसके लिए कुछ और विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है। जी अनिल जी, इस तरह की बेतुकी बयानबाजी से पुलिस महकमा खुद अपना ही मजाक बना रहा है, समाज के सामने वो एक मजाक बन के रह गए हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो अखबारों पे डालेंगे एक नजर और साथ ये भी बताएंगे कि आपका दिन कैसा होगा और अपने आप को आप कैसे योग के जरिए निरोग रख सकते हैं। देखो उड़ी वो जुल्फे और बिखरी हवा में खुशबू, मेरे घने लंबे मुलायम बालों का राज अंतर मना का लाइफ है। मोदी को मिलेगी यूपी की कमान, इस खबर को सबसे पहले के न्यूज में आप तक पहुंचाएंगे। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सेवनहार बनकर अपने नैया पार लगाने में जुटेंगे। यूपी में मोदी बनेंगे सबसे ताकतवर, वो और उनके करीबी संभालेंगे कमान और अब लग गई उस पर मोहर। के न्यूज खबरों का साथी। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहां खुलता है हरि का द्वार, कीजिए यहाँ आस्था का स्नान। हेमकुंड, जहां मिला गुरु गोविंद सिंह को ज्ञान, जहां कण कण में मिले ईश्वर का ब्रह्मांड। इस देव भूमि को करें शत शत प्रणाम। देखिए खबरें उत्तराखंड की। सत्ता की कुर्सी से लेकर खेल के मैदान तक, अपराध की गलियों से लेकर फैशन की दुनिया तक, व्यापार की उलट पलट से लेकर फिल्मी हलचल तक, देखिए के न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद के मॉर्निंग में आपका स्वागत है और हम आपको बता दें कि सीबीएसई के 10वीं के आज रिजल्ट आने हैं और इसको लेकर हजारों छात्र छात्राओं को इंतजार है कि उनका भविष्य कैसा होगा। के न्यूज अपील करता है माता पिताओं से जिनके बच्चों के रिजल्ट आज। के न्यूज अपील करता है कि वो अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें, उन्हें प्रोत्साहित करें। कम मार्क्स आने पर बच्चों को डांटे नहीं, दुत्कारे नहीं और न ही उसके नंबरों की तुलना उसके भाई बहनों, दोस्तों या फिर उसके साथियों से करें। हर एक का मानसिक स्तर अलग अलग होता है और इसकी तुलना कभी और कतई नहीं की जा सकती। आपका यही बच्चा आने वाले समय में आपका नाम रोशन करेगा। तो ये अपील है उन माता पिताओं से जिनके बच्चों के रिजल्ट आ जाने हैं। जिनके रिजल्ट अच्छे आएंगे उनको माता पिता तो प्यार करेंगे ही, लेकिन जिनके रिजल्ट उनकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे हैं उनसे ये के न्यूज की अपील है। फिलहाल आपने आज का पेपर तो पढ़ा ही होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारा ये सेगमेंट आपको मदद करेगा आज के अखबारों पर एक नजर डालने के लिए। सीधे चलते हैं अपने पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेंद्र सिंह चौहान जी के पास और वरिष्ठ पत्रकार अनिल चतुर्वेदी जी के पास। आपका स्वागत है। खबर को उन्होंने बनाया है।